कुछ समझ में नहीं आता है? अच्छा चलो देखते हैं कि अगर आपके पास कोई बंदा या कोई भी थर्ड पर्सन यूजर जो है आपके पास प्रोजेक्ट लेकर आता है कि लेट सपोज मुझे लाइब्रेरी सिस्टम बनवाना है, ठीक है, तो आप उससे क्या पूछेंगे? सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स लेंगे कि आपको उस सिस्टम के अंदर, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आप बनवाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं अब इसके लाइब्रेरी के लिए कि भाई कितनी, सबसे पहले बुक्स का होना चाहिए कि लाइब्रेरी में तो हर तरह की बुक्स होती है, मतलब कि हर सब्जेक्ट के बुक होते हैं, हर फील्ड की बुक्स होती हैं, तो बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स के साथ साथ उनके नेम, फिर प्लस में हर सब्जेक्ट की काफी काफी बुक्स होती हैं, तो उनके ऑथर, ठीक है, ऑथर के साथ में फिर उसके अंदर एक फील्ड होना चाहिए स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का या वो पर्सन जो उस बुक को इशू करा रहा है, ठीक है। इस तरह से कई सारी रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद क्या आता है? एनालिसिस होता है कि उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या एनालिसिस, क्या क्या हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर डिजाइन होगा। इस तरह से काफी सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे बेसिकली, कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्या आपकी नीड रहेगी, या किस तरह से उस पर वर्किंग की जाती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज बेसिकली सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। What is system? A system is a group of interrelated components working together toward a common goal by accepting inputs and producing outputs in a in an organized transformation process. ओके, तो क्या हो गया बेसिकली सिस्टम? सिस्टम हो गया, जैसे हम कोई भी सिस्टम की बात करें कि सिस्टम में तो ऐसा ही होता है, या सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो कंप्यूटर को सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड होता है। किस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है कि हमने उसको इनपुट दिया, ठीक है, फिर वो उस इनपुट पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग कहाँ होगी? अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू के अंदर। तो उस हमारे दिए हुए इनपुट पर वो जब पूरी प्रोसेसिंग करेगा और फिर उसके बाद जो हमको आउटपुट देता है वो भी कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। गलत आउटपुट तो नहीं देगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी इस तरह से चीजें फीड है कि हाँ वो प्रॉपर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज हो गया बेसिकली आपका सिस्टम। तो क्या हो गया कि वो, और ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग मतलब कि एक मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने इनपुट तो दे दिया 3+4, फिर उसके बाद आपने दे दिया 4+5, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो 3+4 की जगह 3+5 करके दे देगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल मैनर होगा कि पहले 3+4 इनपुट दिया है तो पहले आपका आउटपुट भी 3+4 का ही आएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट इनपुट को रीड करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद अपने को आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस तरह से कोई भी सिस्टम, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया लेट सपोज कंप्यूटर का, लेकिन इस तरह से कोई भी सिस्टम आपका वर्क करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होगा? एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर है, साथ में इनपुट देने वाला या आउटपुट रीड करने वाला, ठीक है, और उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। अब हमने इनपुट क्या दिया? 3 और 5, तो इसके क्या एट्रीब्यूट है? ये एक आपका इंटीजर नंबर है। ओके, तो ये एक तरह से आपका एट्रीब्यूट हो गया इसका। नेक्स्ट है सिस्टम स्ट्रक्चर। उसमें क्या होगा सिस्टम स्ट्रक्चर में? कि उन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड बाउंड्री एंड इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड बाउंड्री, इसके अंदर क्या हो गया कि क्या एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब कि जैसे वही हो गया, हमने अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसको दी है तो वो इंटीजर, इंटीजर एक तरह से तो इंटीजर की तरह से काम करेगा, लेकिन जो हमने इंटीजर उसको प्रोवाइड किया है, वो जो कंप्यूटर है वो तो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, वो हमारी लैंग्वेज को तो समझता नहीं है, ह्यूमन लैंग्वेज को समझता नहीं है, वो मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। तो मशीनरी लैंग्वेज में क्या होता है? 0 और 1, बिट, बिट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो इसलिए उसको यही एनवायरनमेंट उस
प्रोवाइड किया गया है। प्रोवाइड मतलब कि उसके अंदर इस तरह से चीजें फीड हैं कि वो उस चीज को समझ सके कि हाँ ह्यूमन लैंग्वेज से उसको, ह्यूमन लैंग्वेज में उसे क्या मिला है, क्या इनपुट मिला है, फिर उसको वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन अगेन प्रोसेस करने के बाद वो उसे हमारी HLL हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके फिर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसकी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या होगी? द टर्म सिस्टम may be defined as an orderly arrangement of a set of interrelated and interdependent elements to operate collectively to accomplish some common purpose or goal। वही वाली चीज है जो हमने अभी पढ़ा था, इसके अंदर वही वो वापस से हमें डिफाइन कर रहा है कि सिस्टम के अंदर कोई भी काम अगर किया जाता है तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर किया जाएगा। पूरा मैनेज्ड वर्क होता है, इसलिए यहाँ पर अरेंजमेंट या मैनेजमेंट यूज में होगा। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होता है, और वो जो अरेंज्ड होता है, जो भी वर्किंग है, वो किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है और एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसके लिए इसमें एक और एग्जांपल गिवन है, लाइक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ सिस्टम। किस तरह से सिस्टम है? ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोग पार्ट्स बोलेंगे, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनको कंपोनेंट्स बोला गया है, लाइक योर हेड, योर हार्ट, हैंड, लेग्स एंड सो ऑन। मतलब कि काफी सारे और भी जो होते हैं। अब जैसे कि ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लाइक सपोज अगर आपके फिंगर में कुछ लग जाता है, या सपोज हम लोग कहते हैं कि बाय चांस कुछ भी करते समय बर्न हो जाती है आपकी फिंगर, तो विद इन द मिली सेकेंड्स या और भी कम टाइम में आपको ब्रेन में समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे फिंगर में कुछ लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया जो कि एक वेल मैनर्ड प्रॉपर फॉर्म में अरेंज्ड है और एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है। ओके, अब इसके अंदर और क्या ये हो गया आपका बेसिकली व्हाट इज सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सिस्टम कंट्रोलिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इस थोड़े डायग्राम्स वगैरह के थ्रू, या जैसे आपने DRD का भी पढ़ा होगा, डेटा रिलेशन डायग्राम, और इस तरह से, तो उनको यूज में लेके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और इन सबको यूज में लेके हम लोग आगे कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा स्टार्टिंग में ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन अपने को इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ना होगा, तभी ये समझ में आ पाएगा। ये है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स, तो अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसका? फर्स्ट एलिमेंट है इनपुट। ठीक है, इनपुट तो हमको सभी को पता है कि बेसिकली इनपुट क्या होता है। किसी भी सिस्टम में या किसी भी चीज से हमें वर्किंग करानी है, तो उससे पहले हमें इनपुट देना होगा कि भाई हम ये हमारा डेटा है, हम इससे ये आउटपुट चाहते हैं। ठीक है, तो इनपुट दिया। इनपुट इज व्हाट डेटा द सिस्टम रिसीव्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट भी वही हो गया, जो भी हमने इनपुट रिसीव किया था, सिस्टम ने जो भी इनपुट रिसीव किया था उस पर प्रोसेस मैनर में सारी वर्किंग करके कंट्रोल्ड मैनर में, और फिर जो भी हमें प्रोवाइड कराता है, दैट इज योर आउटपुट। ठीक है, प्रोसेसिंग, द प्रोसेस इन्वॉल्व टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब कि जो भी इनपुट दिया गया है उस पे रिक्वायर्ड आउटपुट के बेसिस पर, या इनपुट जो भी दिया गया है उसके बेसिस पर जो प्रोसेसिंग की, जो भी वर्किंग की जाती है, ठीक है, उसको बोला गया है प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या हो गया? कंट्रोल किस तरह से समझेंगे? जैसे कंट्रोल हो गया कि कंट्रोल्ड मैनर में। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जैसे सारा कंट्रोल एक साथ होना चाहिए,
यूं नहीं कि अभी फिंगर में बर्न तो अभी हुआ है, लेकिन वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन कितनी आफ्टर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड दे रहा है, ऐसा नहीं। दोनों साइड में सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में या कंट्रोल्ड फॉर्म में वो वर्किंग करता है। ऐसा नहीं कि हमें हार्ट में पेन अभी हो रहा है और हमें वो ब्रेन में जाके इन्फॉर्म कर रहा है थोड़ी देर बाद, तो क्या होगा, तब तक तो किसी भी आदमी का टाटा बाय बाय भी हो सकता है। तो ये सारा एक कंट्रोल्ड फॉर्म में अपना जो सिस्टम है वो वर्किंग करती है। ठीक है, तो इस चीज को बोला गया है कंट्रोल। अब इसमें क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनपुट प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। दिस जॉब इज डन बाय द कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज फीडबैक। अब इसमें जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे तो हम कई सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि लाइक सपोज वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, कोको मॉडल है, ठीक है। इनमें क्या होता है, वही फेजेस होते हैं कई सारे। हेलो लाइक हेलो, मैम, सॉरी मैम, वो सौरभ टाटीवाल भी ऐड करने की ट्राई कर रहा है, आपने उसको अभी तक रूम में नहीं लिया, वो लेफ्ट हो गया था गलती से। ओके। आई थिंक वो तो अभी भी शायद ज्वाइन नहीं हुआ है। मैम ये पीडीएफ आप सेंड कर दोगे क्या हम लोगों को? ये आपको सारा अवेलेबल हो जाएगा। ये देखा सर चालू છે रिकॉर्डिंग क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस है एक्सेल में चला मेरे मास्टर कहां यार अरे मैं भी अभी लाइक इधर मारा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई, ऑनलाइन क्लास है, लाइव चल रही है। आप अपना वीडियो क्लोज कर लीजिए और ऑडियो भी ऑफ कीजिए, म्यूट कर लीजिए। बताओ ना 33 बच्चे करें स्टार्ट। अब और तो कोई नहीं है। मैम सौरभ को ऐड नहीं किया अभी तक। सौरभ का जो नेटवर्क है वो मैम फ्लक्चुएट कर रहा अब है। हो गया। सौरभ को एडमिट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी वो बार बार उसका फ्लक्चुएट कर रहा है, तो नेट उसका सही नहीं है। इनके बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज योर फीडबैक। द आउटपुट इज चेक्ड विद द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की, लाइक वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कोको मॉडल, ठीक है। मैं इसमें अपने कई इंस्टा पे डाल सकता हूँ क्या अपने इनपुट एक नहीं, वाला फ्री अपना वाला? ऑडियो म्यूट कर लीजिए। जैसे इंस्टा आईडी पे मेरी पे फोटो लगा के और फ्री, जैसे मेरे को फ्रेंड को पता नहीं है
हेलो फीडबैक में क्या होगा, फीडबैक के अंदर जो भी हमारा आउटपुट आया है या जो भी हमने कोई प्रोजेक्ट दिया था तो जो भी उसका आउटपुट मिलता है तो जिसने भी उसको रिक्वायर किया था या जो भी क्लाइंट था जिसने कि ये बनाने के लिए बोला था, आप बोलिए। ये मैम वीडियो कहाँ से टेका हमारा जो वीडियो आ रहा है ये सामने शक्ल ये चेहरा ये लेफ्ट साइड में देखिए नीचे स्टार्ट वीडियो है, वीडियो को स्टार्ट वीडियो पे आप कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट साइड में है।